वेलकम बैक। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य के आज की कड़ी में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक और शेयर भी करते रहिए। आइए देखते हैं यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ परीक्षा जून 2021 हिंदी का जो आपका सेकंड पेपर है, यानी कि सेकंड पेपर ही होता है आपका, जो भी मेन सब्जेक्ट रहेगा जो जिससे आपका पीजी है, उसके 20 क्वेश्चन देखते हैं। यह 26/12/2021 का पेपर है और क्या है कि 26/12/2021 का पेपर है और 100 क्वेश्चन है इसमें। 100 क्वेश्चन का मतलब कि 200 नंबर, सभी दो दो नंबर का है, तो हम लोग क्वेश्चन सही चलते हैं और 20 क्वेश्चन करेंगे। 20 क्वेश्चन करने का मतलब कि छोटे छोटे पार्टों में, यानी 5 पार्टों में आपका यह पूरा क्वेश्चन पेपर होगा। इससे पहले के पेपर में हमने इससे पहले के पेपर में हमने क्या देखा था, दूसरा, यानी कि पहले पाली का पेपर देखा था 26/12/2021 का। आज देखेंगे दूसरी पाली का। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित को क्या कीजिए, बड़ा बड़ा कर लीजिए निम्नलिखित को क्या कीजिए, बड़ा बड़ा पहले सर कर लीजिए, फिर उसके बाद हमें बताइए। बड़े बड़े गुड़ हैं, बड़े बड़े गुड़। तो यहाँ पे क्या है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इधर राजशेखर है, भटनायक है, विश्वनाथ है, अभिनव गुप्त है। इधर इनकी रचनाएं हैं। साहित्य दर्पण अभिनव भारती, हृदय दर्पण काव्य मीमांसा, एक क्रम से नहीं है। इसको बताना है कि कौन किसका है। तो हम आंसर देखने ABCD आंसर हम सीधे देखते हैं और आप देखिए, क्योंकि यहाँ पे आंसर से ही हमें परीक्षा से ठीक पहले सटीक आंसर का हमें कौन सा क्वेश्चन आया है, क्या उसका आंसर है, उसका विश्लेषण ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। राजशेखर का जो रचना है वह काव्य मीमांसा है। भटनायक का हृदय दर्पण है। विश्वनाथ का साहित्य दर्पण है। अभिनव गुप्त का अभिनव भारती है। और इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आप जाके मिला भी सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन ए बी से करने से मतलब उतना नहीं है, हमें सही आंसर से मतलब है। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन नंद दुलारे वाजपेयी के संबंध में सही बात है। तो यहाँ पे 2-4 बातें दी गई हैं, यानी कि सही बातों को केवल देखते हैं या फिर गलत को भी देखते हैं। तो इसमें पहला और तीसरा ही बात सही है, तो केवल सही वाली को देखते हैं और गलत को भी देखना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि तुलना करके तो ही हम सही या फिर गलत बताते हैं, इसलिए सभी ऑप्शन देखना ज़रूरी है। पहले क्या सही है वह देख लेते हैं और क्या गलत है उसको बाद में देखेंगे, सही के बाद। पहला है, नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रसाद पंत और निराला को छायावाद के बृहत त्रयी के रूप में प्रतिष्ठित किया। सही बात है। किसको, प्रसाद पंत, निराला को। और तीसरा है, नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावादी अथवा फिर छायावादी या फिर स्वच्छंदतावादी आलोचक थे। यह भी बात सही है। दूसरा बात गलत क्यों है, नंद दुलारे वाजपेयी ने रामचंद्र शुक्ल की लोक मंगल परक आलोचना दृष्टि का समर्थन किया। यह बात गलत है। चौथी बात भी गलत है। चौथे पॉइंट पर जो दिया गया है, नंद दुलारे वाजपेयी छायावाद के रागात्मक प्रभाव से अप्रभावित थे। तो अप्रभावित नहीं थे बल्कि प्रभावित थे, यह भी बात गलत दी गई है। और इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि पहला और तीसरा। और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे भी आपको इधर सूची दे दिया गया है, इधर मिलाने के लिए दे दिया गया है कि कौन कैसा है, कौन कैसा है। जैसे कि अंधेर नगरी क्या है, यह प्रहसन है। अंधायुग गीति नाट्य है। ध्रुव स्वामिनी में क्या है, और आगरा बाजार क्या है। आगरा बाजार क्या है, ध्रुव स्वामिनी क्या है। ठीक है, इसका ये कहाँ से आ गया ठीक है, इसका इधर है ना, सीधे हम लोग आंसर देखते हैं। सीधा सीधा जहाँ पे मिलाया गया है उसको देखेंगे तो हमारे मन में कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है और सभी लोगों का मतलब कि जब 80-90% लोगों को आता है तो मान लिया जाता है कि ज़्यादातर पॉपुलेशन को आता ही है। ठीक है, तो अंधेर नगरी प्रहसन है भारतेंदु जी का। अंधायुग गीति नाट्य है धर्मवीर भारती का। ध्रुव सामनी क्या है, समस्या मूलक नाटक जयशंकर प्रसाद का। आगरा बाजार लोक नाट्य शैली में लिखा गया, हबीब तनवीर का। और यह सभी के सभी आपके नेट के सिलेबस में लगी हुई रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है चौथा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध संग्रह में है। नाखून क्यों बढ़ते हैं जरूर पढ़िएगा, नेट के सिलेबस में है। इसके अलावा हजारी प्रसाद द्विवेदी के सभी निबंधों को याद रखिए। ठीक है, निबंध को तो याद रखिए, उपन्यास को, कहानी को, और जो इनकी अन्य विधाओं की रचनाएं हैं उसको भी याद रखिए। तो इसका सही जवाब है
कल्पलता में है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, कहाँ पे है, कल्पलता में। इसका विश्लेषण भी देखते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के कल्पलता, जो कि 1951 का है संग्रह, निबंध संग्रह, इसमें संग्रहित है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अन्य निबंध को याद रखिए। अशोक के फूल 1948, कुटज 1964, आलोक पर्व 1972, साहित्य सहचर 1965, विचार और वितर्क 1957, विचार प्रवाह 1959। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। यहाँ पे पूछा भी जा सकता है कि व्यक्ति की स्वाधीन यहाँ पे याद रखिए, व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। किसने निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है, किसने, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। क्वेश्चन नंबर 5 है, बादल को घिरते देखा है, कविता से संबंधित सही तथ्य आपको यहाँ पे बताना है, कौन सा सही तथ्य है। तो इसका क्या है, डी यानी कि दूसरा और चौथा यहाँ पे आपका सही है। तो केवल हम सही वाले को भी देखेंगे, गलत वाले को भी देखेंगे, तभी तो हम यहाँ पे तुलना कर पाएंगे। बादल को घिरते देखा है, नागार्जुन की कविता। तो नागार्जुन ने क्या कहा है इसमें, नागार्जुन ने क्या क्या सही माना है। नागार्जुन का बादल कल्पना प्रसूत नहीं है, और दूसरा है इसमें किन्नर किन्नरियों के स्वच्छंद जीवन के अनुभूत्यात्मक चित्र हैं। तो दूसरा और चौथा इसमें बात सही है, पहला और तीसरा गलत है। नागार्जुन को कालिदास के मेघ का पता ठिकाना मालूम था, नहीं भाई। और इसमें उज्जैनी के जीवन का यथार्थ वर्णन किया गया है, यह भी बात गलत है। यहाँ पे आप विश्लेषण आप क्यों देखेंगे, हम लोग देखेंगे, मिल के देखेंगे। बादल को घिरते देखा है, कविता से संबंधित सही तथ्य विकल्प 2 और 4 है। नागार्जुन का बादल कल्पना प्रसूत नहीं है, इसमें किन्नर किन्नरियों के स्वच्छंद जीवन के अनुभूत्यात्मक चित्र हैं। नागार्जुन को प्रगतिवाद का सलाहकार पुरुष कहा जाता है, ये राजनीतिक कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने नागार्जुन की कविताओं को क्या कहा है, नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी है। तो नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता की संज्ञा किसने दी, तो डॉक्टर बच्चन ने दी है। बाबा नागार्जुन भी इन्हें कहा जाता है, तो बाबा नागार्जुन को आधुनिक हिंदी साहित्य का कबीर भी कहा जाता है। तो आधुनिक हिंदी साहित्य का कबीर कौन है, यही अपने बाबा नागार्जुन। शीर्षक देखिए, इन्होंने मैथिली भाषा में पत्रहीन नग्न गाछ से कौन काव्य लिखा है, तो नागार्जुन ने ही लिखा है मैथिली भाषा में। इसमें 52 कविताएं संकलित है। इस कृति पर इन्हें 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, पत्रहीन नग्न गाछ पे। ये संस्कृत और मैथिली में यात्री उपनाम से कविताएं लिखते थे। तो यात्री उपनाम किसका था, नागार्जुन का, मैथिली में और संस्कृत में इसी उपनाम से लिखते थे। और असली नाम भी पूछा जाता है नागार्जुन का, तो क्या है, वैद्यनाथ मिश्र था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, निम्नलिखित में से भोजराज की पुस्तक कौन सी है, तो सही जवाब क्या है यहाँ पे, श्रृंगार प्रकाश है भोजराज की। बाकी किसकी है देखते हैं। भोजराज की पुस्तक का नाम क्या है, श्रृंगार प्रकाश है। इनका अन्य ग्रंथ कौन सा है, सरस्वती कंठाभरण है। इसका समय 11वीं शती और फिर जन्मस्थल मालवा है। अभिनव भारती आचार्य अभिनव गुप्त की टीका है, इसे नाट्यवेद विवृत्ति भी कहा जाता है। व्यक्ति विवेक महिम भट्ट राजानक की पुस्तक है। इनका समय 11वीं शती का पूर्वार्ध एवं जन्मस्थान कश्मीर है। काव्य कौतुक भट्टतौत का ग्रंथ है, जिस पर अभिनव गुप्त ने काव्य कौतुक विवरण नाम से टीका लिखा है। अगला क्वेश्चन है 7, घनानंद की कविता से संबंधित तथ्य कौन सा है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पहला और तीसरा यहाँ पे सही है। पहला में क्या है, घनानंद ने वियोग व्यथा की सैकड़ों अंतरदशाओं के मार्मिक चित्र खींचे हैं। 3 है, घनानंद के यहाँ प्रेम का विषय सांसारिक प्राणी भी हो सकता है और परमेश्वर भी। तो सही बातों को याद रखा जाए, है ना, गलत क्यों सही बातों को ही देखा जाए, और इसमें यही बातें कही गई हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, सूची मिलाना है। इधर आपके पात्र हैं, इधर आपके नाटक हैं। सकटार किसका है, महाराष्ट्र किसका है, धातुसेन और गोवर्धन दास। इधर अंधेर नगरी स्कंदगुप्त, भारत दुर्दशा और चंद्रगुप्त दिया गया है। यहाँ पे कौन कहाँ से है, किस नाटक का पात्र है, वह आपको मैच करना है, मिलाना है। देखिए सकटार कहाँ का है,
सकटार चंद्रगुप्त का है, जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। महाराष्ट्रीय भारत दुर्दशा का भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखित है भारत दुर्दशा। धातुसेन स्कंदगुप्त नाटक का है, जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखित है। गोवर्धन दास अंधेर नगरी का है, भारतेंदु के द्वारा लिखा गया है, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। तो यहाँ पे सामने सामने हो गया ना, और देख भी रहे हैं कि सभी नेट के सिलेबस वाला ही है। क्वेश्चन 9, प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम क्या होगा? अजातशत्रु, ध्रुवसाम्राज्ञी, राजश्री और स्कंदगुप्त। यहाँ पे इसी चारों को क्रम से लगाना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 3 1 4 2, 3 1 4 2। 3 का मतलब पहले राजश्री आएगा, फिर अजातशत्रु आएगा, फिर स्कंदगुप्त, फिर लास्ट में ध्रुवसाम्राज्ञी। इसका मतलब सन से भी देख लें। हाँ, राजश्री 1915, अजातशत्रु 1922, स्कंदगुप्त 1928, ध्रुवसाम्राज्ञी 1933 का है। जयशंकर प्रसाद के अन्य नाटक सज्जन 1910 का, कल्याणी फरड़े 1912 का, करुणालय 1912 का, प्रायश्चित 1913, विशाख 1921, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926, कामना 1927, एक घुट 1930, चंद्रगुप्त 1931 का है। 10वां क्वेश्चन कथन और कारण से है। कथन क्या कहता है? फ्रायड मानते हैं कि कभी मनोरोगी होता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य मात्र मनोरोगी है। मात्र लग गया तो खतरा, तो उस पर मंडरा रहा है, यानी कि पहली बात तो सही है लेकिन दूसरी बात गलत है। क्वेश्चन 11 है, मेरी तिब्बत यात्रा की भाषा शैली की विशेषताएं क्या है? भावपरक, संस्कृतिनिष्ठ, तर्कपूर्ण, युग विशेष का आभास देने वाली, चिंतन प्रधान। क्या है इसमें से? तो इसका सही जवाब हम लोग देखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए का मतलब कि दूसरा और तीसरी बात सही है। दूसरी और तीसरी बात सही है। संस्कृतिनिष्ठ, तर्कपूर्ण थी और युगा विशेष का आभास देने वाली थी। और इसके बारे में तथ्य क्या है? मेरी तिब्बत यात्रा की भाषा शैली की विशेषता संस्कृतिनिष्ठ, तर्कपूर्ण एवं युग विशेष का आभास देने वाली है। मेरी तिब्बत यात्रा 1937 में राहुल सांकृत्यायन ने यात्रा साहित्य के रूप में लिखा। कहाँ पे लिखा? 1937 में। ठीक है, कब लिखा? 1937 में। तो यहाँ पे देखते हैं, मेरी तिब्बत यात्रा की भाषा शैली की विशेषता क्या है? संस्कृतनिष्ठ, तर्कपूर्ण, युग विशेष का आभास देने वाली। और मेरी तिब्बत यात्रा 1937 में राहुल सांकृत्यायन के द्वारा लिखित है। क्या है? यात्रा साहित्य है। अगला क्वेश्चन 12 है, शिव शंभू के चिट्ठे किसको संबोधित है? तो इसका सही जवाब क्या है? लॉर्ड कर्जन। यहाँ पे आपको फंसाया जा सकता है। शिव शंभू के चिट्ठे लॉर्ड कर्जन को संबंधित है और बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा लिखा गया है। 1905 की रचना। 1904-05 दोनों आएगा, तो याद रखिए दोनों एक साथ नहीं देंगे, तो 4-5 की रचना है। और एक सन बताने को कहा जाए तो भी आपको 5 ही याद रखिए। भारत मित्र पत्रिका में शिव शंभू के चिट्ठे शीर्षक से तत्कालीन, मतलब कि पत्रिका का नाम क्या है? भारत मित्र। और तत्कालीन उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके इस निबंध को लिखा गया है। अगला क्वेश्चन 13 है, वाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के पात्र कौन है? यानी इसमें ऑप्शन है कौन कौन है, यहाँ से आपको चुनना है। वाण भट्ट की आत्मकथा, इसमें कौन कौन है? सही जवाब है पहला और दूसरा इसका सही होगा। राजकुमारी चंद्र दीक्षित और सुचरिता है, सुचरिता। अगला क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कमलेश्वर के कहानी संग्रह कौन सा है? तो इसमें कहानी संग्रह कमलेश्वर का आपको बताना है। आंसर इसका बी सही है, दूसरा और चौथा, यानी कि राजा निर्बंसिया और कस्बे का आदमी। यह किसका है? कमलेश्वर का कहानी संग्रह है। बाकी देखते हैं। कमलेश्वर की कहानी संग्रह राजा निर्बंसिया 1957 है और कस्बे का आदमी 1958 इनकी रचना है। कमलेश्वर के अन्य कहानी संग्रह हैं खोई हुई दिशाएं 1963, मांस का दरिया 1966, बयान 1973 है, आज़ादी मुबारक 2002 का है। परिंदे कहानी 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है, परिंदे कहानी के पात्र आपको बताना है कौन कौन है इन चारों में से। तो परिंदे कहानी के जो पात्र हैं उसका आंसर क्या होगा? यहाँ पे देखिए उसका आंसर क्या होगा, जो दूसरा और चौथा दिया गया है ना वहीं पे, यानी कि डॉक्टर मुखर्जी और मिस्टर ह्यूबर्ट हैं परिंदे कहानी के पात्र। यह 1960 की रचना है, कहानी संग्रह है और इसके लेखक निर्मल वर्मा हैं। नामवर सिंह ने परिंदे कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी
माना है। रिचर्ड भीष्म साहनी के उपन्यास तमस जो कि 1973 का पात्र है, यह भी याद रखिए, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। रामधन या फिर रामधन मिश्र जो आपका है, रामधन मिश्र जो है वह मुंशी प्रेमचंद के पंच परमेश्वर का कहानी का पात्र है। क्वेश्चन नंबर 16 है क्वेश्चन नंबर 16 है, उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें फूट जाए। उपयुक्त संवाद गोदान उपन्यास के किन दो पात्रों के बीच हुआ है? तो यह मेहता और मालती के बीच हुआ है। यह याद रखिए, उपन्यास गोदान से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें फूट जाए। यह संवाद गोदान उपन्यास में मेहता और मालती के बीच हुआ। गोदान 1936 की रचना है। उपन्यास मुंशी प्रेमचंद ने इसे लिखा है और इस उपन्यास के अन्य पात्र हैं होरी, धनिया, गोबर, झुनिया, भोला, राय साहब, खन्ना, दाता दिन, गोविंदी इत्यादि। इस उपन्यास में किसान जीवन की महागाथा और ऋण यानी कि कर्ज की समस्या का बृहद अंकन किया गया है। यह इसका केंद्रीय बिंदु याद रखिएगा। किसका केंद्रीय बिंदु? आपका गोदान का क्या महागाथा है, किसान जीवन की महागाथा और कर्ज की समस्या का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन तमस उपन्यास का पात्र नहीं है? तो यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए नहीं है। बाकी रिचर्ड, नथु और हयात बख्श हैं। देखिए, रत्तो तमस उपन्यास का पात्र नहीं है। भीष्म साहनी का जो तमस है 1973 का उपन्यास है। इसमें रिचर्ड है, नथु, हयात बख्श, वानप्रस्थ, लीजा, जनरल सिंह, हरना, बंतो, लक्ष्मी और नारायण के अलावा नूर इलाही, मोहन भी इसी के पात्र हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, संस्कृति के 4 अध्याय में दिनकर ने रविन्द्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल को आख्यायित किया है। किस रूप में? तो नव उत्थान के कवि के रूप में। देखिए, संस्कृति के 4 अध्याय है, यह किसके द्वारा लिखा गया है? दिनकर के द्वारा, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया निबंध है संस्कृति के 4 अध्याय। और मोहम्मद इकबाल को और रविन्द्रनाथ टैगोर को नवोत्थान के कवि के रूप में आख्यायित किया गया है। इस निबंध पर रामधारी सिंह दिनकर को 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। दिनकर जी ने भारत के सांस्कृतिक इतिहास को 4 भागों में बांटकर लिखने का प्रयत्न किया, जो भारतीय संस्कृति का एक सर्वेक्षण है। संस्कृति के 4 अध्याय निबंध का प्रकाशन 1946 में साहित्य अकादमी के द्वारा हुआ था। लेकिन इस रचना को यह वाला तथ्य याद रखिएगा, 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ठीक है, कितना क्वेश्चन हुआ? 18 के बाद कितना? 19 देखते हैं। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या होगा? लुइपा, स्वयंभू, हेमचंद और पुष्य दंत में। तो इसका सही जवाब है 2, 1, 4, 3, यानी कि पहले स्वयंभू आएंगे, फिर इसके बाद लुइपा आएंगे, फिर आपका पुष्य दंत, फिर हेमचंद्र आएंगे। देखिए, ऑप्शन नंबर बी, स्वयंभू का कार्यकाल 713, मतलब इनका जन्म के हिसाब से 783, लुइपा, फिर उसके बाद पुष्पदंत 972, हेमचंद 1088 जन्मकाल इनका है। लुइपा का समय कहीं कहीं क्या दिया है? 773, यानी कि स्वयंभू के बाद ही है, स्वयंभू के बाद ही इनको रखिए आप, तो 783 के बाद ही। ठीक है, जिनका नहीं मतलब उसमें थोड़ा बहुत मतभेद आपको देखने को मिलता है या फिर कहीं पता भी नहीं चलता। क्वेश्चन नंबर 20 है आज का आखिरी क्वेश्चन। निम्नलिखित में से चतुर्भुज दास के संबंध में क्या बात सही है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, पहला और चौथा बात सही है। कुंभन दास के पुत्र थे चतुर्भुज दास, और हितजू को मंगल इनकी काव्य कृति है। हितजू को मंगल इनकी काव्य कृति है। चतुर्भुज दास के संबंध में सही कथन, चतुर्भुज दास कुंभन दास के पुत्र थे। हितजू को मंगल इनकी काव्य कृति है। चतुर्भुज दास का समय 1530 से 1585 है। इनके गुरु गोसाई विट्ठल नाथ थे। इनका जन्म जमुनावती उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये अष्टछाप के कवि थे। अष्टछाप के कवियों में कुंभन दास सबसे बड़े तथा नंददास सबसे छोटे थे, यह भी याद रखिए। अष्टछाप के कवियों में कुंभन दास सबसे बड़े और नंददास सबसे छोटे थे, याद रखिए। तो यहाँ पे 20 प्रमुख क्वेश्चन जो आ चुके हैं 2021 के, आपके जून के जो 21/12/2000, हाँ मतलब लेट परीक्षा हुआ था, तो वह सेशन वहीं था आपका जून का ही। और यह आपका द्वितीय पाली का पेपर का शुरू के 20 क्वेश्चन, आगे भी 20 क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि 5 पार्टों में होगा। तो एक पार्ट हो चुका, आगे 4 पार्ट और आएंगे, तो यहाँ पे आपका सभी खत्म हो जाएगा 100 क्वेश्चन। कैसा लगा जरूर कमेंट कर माध्यम से बताइए। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।